सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है आ रही रवि की सवारी। बच्चों, जो ये पाठ है ये कविता के रूप में है और इसके जो कवि हैं वो है हरिवंश राय बच्चन जी। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं इसके विषय में। अध्याय 1, आ रही रवि की सवारी। तो बच्चों शुरू करते हैं इस पाठ को। प्रस्तुत कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने सूर्योदय के समय प्रकृति में जो जो परिवर्तन होते हैं उन सभी का मनोरम चित्रण किया है। तो बच्चों इस पाठ में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जिस समय सूर्य उदय होता है, सूर्य निकलता है। सूर्य के निकलने के पास आसपास के वातावरण में जो भी परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं, वो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने समझाने की कोशिश की है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, कविता के विषय में विस्तार पूर्वक जानते हैं। आ रही रवि की सवारी। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी। तो कवि कह रहा है कि रवि की सवारी आ रही है, यानी कि जब सुबह सूर्य निकलता है तो अपनी किरणों के साथ जब वह प्रकाशित होता है तो ऐसा लगता है कि वह किसी रथ पर सवार होकर आ रहा हो। तो आगे बता रहे हैं कवि, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। जब उसकी नई नई किरणें, यानी कि सुबह के समय जब सूर्य निकलता है तो जो उसकी किरणें होती हैं वो एकदम लाल लाल सी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि उसके रथ को इन किरणों से सजा दिया हो। और सुबह के समय सूर्य के निकलने पर कलियां और जो फूल हैं वो खिल जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो उसकी राह में, ठीक है, उनको बिछा दिया गया है, उसके मार्ग को सजा दिया गया है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी। क्या कह रहे हैं कि जो बादल थे, जो आकाश में बादल निकले हुए थे, वो सूर्य के निकलते ही सुनहरे रंग में चमकने लगे हैं, दमकने लगे हैं। ऐसा लगता है कि वह बादल सूर्य के सेवक हैं और उनके आगमन के लिए उनको सुनहरी पोशाक, स्वर्ण की पोशाक पहना दी गई हो कि वह सूर्य का स्वागत करेंगे। आ रही रवि की सवारी, सूर्य की सवारी आ रही है। विहग बंदी और चारण, गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी। जिस प्रकार से किसी राजा के रथ पर आने पर, ठीक है, जब कोई राजा रथ पर सवार होकर आता है तो क्या करते हैं, जो चारण, जो भाट लोग होते हैं वो गाने गाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से सूर्य के आने पर पक्षी लोग गायन कर रहे हैं, उनकी कीर्ति का, उनकी यश का गायन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई राजा आ रहा हो। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी। क्या कह रहे हैं, सूर्य के आगमन पर जो तारे हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, आकाश में इस प्रकार से छिप गए हैं, क्योंकि सूर्य जब निकलता है उसके प्रकाश से जो तारों का प्रकाश है वो कम हो जाता है, धीमा हो जाता है, वो दिखाई नहीं देते। तो ऐसा लग रहा है कि तारों की बहुत लंबी चौड़ी जो फौज थी वो सूर्य को देखते ही सारी भाग गई। आ रही रवि की सवारी। इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है, रवि की सवारी आ रही है। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। आ रही रवि की सवारी। क्या कह रहे कवि कि मैं सूर्य की सवारी को देखकर, रवि की सवारी को देखकर चाहता हूं कि उसकी विजय के लिए मैं उछलूं। ठीक है, यानी कि वो अब ऐसा लग रहा है कि सूर्य अपने रथ पर सवार होकर अपनी विजय को प्रदर्शित करता हुआ आ रहा है और मैं भी उसकी विजय में कूदना चाहता हूँ, उछलना चाहता हूँ, लेकिन मैं केवल यह देखकर रुक जाता हूँ। रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। क्या हो रहा है, सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, चंद्रमा का प्रकाश भी धीमा पड़ जाता है। तो वह ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्य एक राजा है और उसके रास्ते में चांद एक भिखारी बनकर खड़ा हुआ है। आ रही रवि की सवारी। और इस प्रकार से रवि की सवारी आ रही है। तो इसके जो रचयिता हैं, जो कवि हैं, वो है हरिवंश राय बच्चन जी। तो हम एक बार और इस कविता को उच्चारण के साथ पढ़ लेते हैं। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण,
गा रही है कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देखकर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। तो हमने पाठ को अच्छे से पढ़ा और जाना कि सूर्य के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या बदलाव होते हैं। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: रवि, सूरज, नव, नई, कुसुम, फूल, पथ, रास्ता, अनुचर, सेवक, अनुयायी, स्वर्ण, सोना, विहग, पक्षी, चारण, भाट। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थ अच्छे से कंठस्थ करेंगे, जिससे आपको कविता समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास कार्य: पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही उत्तर वाली गोली को रंगिए। तो बच्चों, जो ये प्रश्न है इसमें 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं और 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसकी गोली को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। बादलों को किसका अनुचर कहा है? तो बादलों को अनुचर कहा है सूरज का, तारों का, रात का, इनमें से कोई नहीं। तो बादलों को अनुचर कहा है सूरज का, तो ए विकल्प सही है। ए विकल्प पे कर लेते हैं गोला। अनुचर का क्या अर्थ है? नौकर, सेवक, स्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो अनुचर का अर्थ है सेवक। बी विकल्प एकदम सही है। तो चलिए बी विकल्प पर कर लेते हैं गोला। नेक्स्ट है विहग क्या करते हैं? शोर, गायन, चींची, इनमें से कोई नहीं। तो विहग क्या कर रहे हैं इस वक्त? गायन। बी हो जाएगा बिल्कुल सही, बी विकल्प। नेक्स्ट करेंगे, रात का राजा कौन है? चांद, तारा, सूरज, इनमें से कोई नहीं। तो रात का राजा होता है चांद। ए विकल्प सही है, लगाएंगे ए विकल्प पर। सवारी किसकी आ रही है? सूर्य की, रवि की, चांद की, इनमें से कोई नहीं। तो सवारी आ रही है रवि की। बी विकल्प सही है। तो बच्चों, हमने पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 1 का अध्ययन किया। हमने जाना प्रकृति के बदलावों को, जो कि सूर्य के आगमन पर होते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप कविता को कंठस्थ कर लेंगे, शब्दार्थों को भी याद करेंगे और अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।